नमस्ते बच्चे। तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मयंक मैथमेटिक्स क्लासेस में। लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स देखा था। रियल नंबर्स की क्या क्या कैटेगरी होती है हमने वो सब देखा था। साथ ही साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हमने समझा था, और उसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसका हमने क्वेश्चन 1 कर दिया था। क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स थे। 5 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स कराए थे, 1, 3rd एंड 4th। सेकंड और 5th मैंने आपको होमवर्क से दिया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि जिससे हो रहा है तो वो कमेंट में यस लिखेगा, और जिससे नहीं हो रहा है वो कमेंट में नो लिखेगा, ठीक है। जो जिसने कर दिया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ हम उन प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वो उन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क क्या दिया था। तो क्या था जो होमवर्क में था वो 156 था। 156 के हमें फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। तो इसकी यूनिट डिजिट है 6, तो 2 से जाएगी, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगी, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, ठीक है। तो 156 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो था फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7 4 2 9, ठीक है। इसमें हिंट दी थी। हिंट क्या दी थी? हिंट मैंने दी थी कि ये तुम्हारा जो है 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 या 13 के टेबल से नहीं जाएगा, उसको आगे से देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये जो जाएगा ये 17 के टेबल से जाएगा, और ये 17 के टेबल में जाएगा ये 437 बार ये जाएगा 17 के टेबल से, ठीक है। अब 437 जो है हमारा 17 से नहीं जाएगा दोबारा से, अगर डिवाइड करके आप देखोगे तो नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 19 से ये जाएगा 23 बारी, ठीक है। 23 बारी जाएगा, और 23 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो 23 के टेबल में जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास 7 4 2 9 के। अगर हम ये हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, हमें मिला 17, हमें मिला 19 और हमें मिला 23, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो मैंने समझा दिया है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ पता होना चाहिए क्या होता है। एलसीएम जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, सपोज उन दो नंबर को मैं a, b मान लेता हूं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स a, b इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स a, b, वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत आसान है कि कोई भी जो दो नंबर दे रखे हैं उसका एलसीएम निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है। तो यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होगा वो उन्हीं दो नंबर के क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसे कीजिए कॉपी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड कैसे होगा। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर ये क्वेश्चन है। उसने बोला है कि जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन।
तो हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ये है 26 एंड 91। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले इन दोनों के फैक्टर्स ले लेते हैं। 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 13 बार एंड 13 1 जा 13। 91 के फैक्टर क्या होंगे, ये 7 से जाएगा, 7 13 जा एंड 13 1 जा 13। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने से पहले इन दोनों को लिख देते हैं। ये हमारे पास जो 26 के फैक्टर है वो 2 into 13 आया है, और 91 के जो फैक्टर है वो हमारे पास 7 into 13 आया है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बताया था, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है यहाँ पे, 13 कॉमन है यहाँ पे 13, तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 13। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वाला जो नंबर होगा उसके दोनों फैक्टर ले लेना, 2 into 13, ये दोनों फैक्टर ले लिए, और नीचे वाला जो नंबर होगा इसमें 13 को छोड़ के बाकी सारा लेना है। तो 13 को छोड़ देंगे तो बचा क्या हमारा 7 बचा, तो आगे इंटू 7। ठीक है, तो एक बार सुनिए एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर के सारे फैक्टर लेने हैं, तो 2 into 13 सारे फैक्टर ले लिए, और नीचे वाले नंबर का केवल जो कॉमन वाला पार्ट है 13 छोड़ देंगे, जो बचा हुआ है वो सारा ले लेंगे। ठीक है, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 13 7 का 91 होता है, और 91 into 2 कितना होता है, 182। तो ये आपका आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। तो इतना पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है, वेरीफाई कराना है। फॉर्मूले को वेरीफाई कराने के लिए पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है हमारे पास, एलसीएम है इंटू एचसीएफ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, एलसीएम है 182 और एचसीएफ है हमारे पास 13। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 182 into 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 1 5। ठीक है, इंटू 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो 6 6 3 कैरी 1 2, तो 2 3 6 6। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारे पास 2 3 6 6। ठीक है, अब ले लेते हैं हम आरएचएस। आरएचएस में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर्स को, क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है। तो 26 into 91, तो 26 into 91 करेंगे आरएचएस में। तो 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ 1 क्या रहेगा, यहाँ पे 2 आया। तो ये आ गया हमारे पास 2 3 6 और 6। ठीक है, तो देखिए हमारा एलएचएस और आरएचएस भी इक्वल आ गया। एलएचएस यानी कि हमने जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करा तब हमारा 2 3 6 6 आया, और आरएचएस का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा तब भी हमारा 2 3 6 6 आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इतना लिख के जो हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। एक पार्ट में और सॉल्व कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट ले लेता हूँ। थर्ड वाला पार्ट क्या दे रखा है, 336 एंड 54। 336 एंड 54। इसमें भी सेम एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को वेरीफाई करना है। तो पहले इन दोनों के फैक्टर्स ले लेते हैं। 336 के फैक्टर हमारे 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा 84 बार, फिर 2 से जाएगा 42 बार, फिर 2 से जाएगा 21 बार,
अब ये जाएगा 3 7 जा, अब ये जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है, अब 54 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 54 जाएगा हमारे पास 227 बार, फिर ये जाएगा 3 से 9 बार, फिर ये जाएगा 3 से 3 बार, फिर ये जाएगा 3 से 1 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 336 के लिख लेते हैं हम। 336 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो 4 बार तो 2 हो गया, एक बार 3 हो गया और एक बार 7 हो गया। 54 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 54 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल देते हैं HCF। HCF निकालने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक ही हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, और एक ही हमारा 3 आ रहा है, बस इसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एक ही हमारा 3 आ रहा है, तो 2 और 3 हमारे कॉमन आ रहे हैं। तो 2 और 3 यानी कि HCF हो गया इसका 6। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर के सारे नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7, और नीचे वाले पार्ट में ये वाला 2 और ये वाला 3 छोड़ के बाकी दोनों ले लेंगे, 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ जाएगा 48 इंटू 7, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा होता है हमारा 56, 7 8 जा 56, कैरी 5 बचा, 7 4 जा हो गया हमारे पास 28, 28 और 5 हुआ हमारे पास 33 इंटू इसको 9 करेंगे तो 336 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 हुआ 32, कैरी 3, 27 30 2 4। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई के लिए हम पहले एलएचएस लेंगे और फिर आरएचएस लेंगे। तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस में आता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास 3024 इंटू 6, 3024 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 3024 इंटू 6 करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 go to 14, 6 3 जा 18। तो हमारे पास आया 18144। ठीक है, अब आरएचएस में हमारे पास क्या करना होता है, आरएचएस में जो दो नंबर दिए हुए होते हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो आरएचएस में हमें क्या करना है, 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। ठीक है, तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, ठीक है, और 4 3 जा 12 14, 4 3 जा 12 और 1 15, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये हमारे पास 5 और 3, ये 13 आ गया, ये कैरी 1, ये 8 आ गया और ये 1 आ गया, 18344, 18344। इसका मतलब है कि हमारी कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 13844 आ रहा है। सेम नहीं आ रहा है, कहीं तो डिफरेंट आ रहा है। एक बार इसे मल्टीप्लाई को दोबारा चेक करके देखते हैं, कहीं मल्टीप्लाई में हमारा मिस्टेक ना हो। तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 go to 14, तो यहाँ कैरी 1 क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 और 1 13 होता है। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो रही थी शायद, 5 6 जा 30 हो गया, कैरी 3। ठीक है, 5 6 जा 15, 15 और 3 हमारा हो गया 18,
कैरी 1 15 और 1 हो गया हमारा 16, तो 4 4 1 1, ये 8 आ गया और ये 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 8 1 4 4। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के हमारा इक्वल आ गया। तो कैसे लिखेंगे हमारे पास, हम लिखेंगे HCl LHS जो है वो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सेकंड भी खत्म होता है। इसमें मैंने आपको सेकंड पार्ट नहीं कराया, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क से रहेगा, आप इसको होमवर्क से ट्राई करिएगा। होता है तो यस लिखिएगा कमेंट में, नहीं होगा तो नो लिखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना बहुत। ठीक है, थैंक यू।